हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 9 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। पिछले चैप्टर में यानी धारिता वाले चैप्टर में हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था और इस लेक्चर में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। फिर दोनों में कंपेयर भी करेंगे और दोनों को एक बार फिर से समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो भी थोड़ा थोड़ा फील आ जाता है। क्योंकि अगर सही मायने में देखें तो जो अगर आप लोग पढ़े हो पिछले चैप्टर में, नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ वो पढ़ लेना ज़रूर आप लोग, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधारित्रों का संयोजन, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और यहाँ हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है ना, वो संधारित्रों के संयोजन का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जो उधर श्रेणी क्रम में होता है वो इधर समांतर क्रम में होता है और जो उधर समांतर क्रम में होता है वो इधर श्रेणी क्रम में होता है। सर क्या बकरे हो ना। हाँ यार, अगर आप पढ़े होगे तभी आपको फील आ जाएगा। चलो तो हेडिंग लगा दो, प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब सीधा कहो ना तो प्रतिरोधों को जोड़ना, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्या करना, जोड़ देना। तो जोड़ने के हमारे पास जनरली दो तरीके होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक तार को ऐसे लिया, दूसरे को हट दिया, तीसरे को हट दिया, ऐसे, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। और एक होता है समांतर क्रम कि एक तार लिया, इसमें दो, फिर ये, फिर दो, फिर ये, इसको बोलते हैं समांतर। सर ये लगाते रहे, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ देखो, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन जनरली हम लोग दो प्रकार से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है, चलो इसका फील लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ प्रतिरोध है, कुछ प्रतिरोध हैं। मान लो एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। एक प्रतिरोध ये है, एक और प्रतिरोध है मान लो हमारे पास, एक और प्रतिरोध है हमारे पास, मान लो एक और प्रतिरोध है हमारे पास। सर कितने प्रतिरोध लोगे? मान लो ये हमारे पास चार प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, R4। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का मीनिंग हुआ, समझो आप लोग, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि इनको ऐसे जोड़ना। जैसे ये पहला प्रतिरोध लिया हमने और इसके दूसरे सिरे से इसको जोड़ दिया, इसके दूसरे सिरे से इसको जोड़ दिया। बात है समझ में? फिर इसके दूसरे सिरे से इसको जोड़ दिया, फिर इसके दूसरे सिरे से इसको जोड़ दिया। अब जितने हैं उनको क्या कर दो, जोड़ दो। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बात आई समझ में? वो सर तो पढ़े थे संधारित्र में। हाँ तो वही चीज तो है, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है पता है? जैसे मान लो हमारे पास एक है, इसको ले लिया ऐसे, दूसरा जो होता है लिख दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसमें ऐसी व्यवस्था करते हैं ना कि जो इसके दो सिरे होते हैं, इन दोनों सिरों से तार लेकर फिर दूसरे को जोड़ते हैं। इसमें केवल एक सिरे से जोड़ते हैं दूसरे वाले के सिरे को, फिर उसके सिरे के अगले वाले को जोड़ेंगे, उसके अगले सिरे से उसके अगले वाले को जोड़ेंगे। पर समांतर क्रम में जानते हो क्या होता है? समांतर क्रम में होता ऐसा है कि इसके दोनों सिरों की मदद से, दोनों सिरों की मदद से हम जोड़ते हैं प्रतिरोध को। देख रहे हो, इस सिरे से भी एक तार ले गए, इस सिरे से भी एक तार ले गए। उसी तरह से मान लो कि इधर से निकाल दो एक और इधर जोड़ दो। जैसे जोड़ो उसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे ले जाके तार को जोड़ दो। मान लो यहां से ऐसे लो और इसको ऐसे जोड़ दो चौथे को। ये बनाने का तरीका है, उसे कोई दिक्कत नहीं कि सामने से ले जाओ, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे वहां जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी सिरे से, माने इसके दोनों सिरों से ये तार आए हैं, दोनों सिरों से ये तार आए, तो चारों को बोलेंगे कि क्या है, समांतर क्रम में है। बात है समझ में? बात है समझ में? कई बार प्रॉब्लम होता है कि श्रेणी क्रम जब एक साथ बहुत सारों को जोड़ दो, अरे भाई कीड़ा बड़ा खतरनाक है यार,
ओ तेरी, हो भूत, भूत आ गया, ओ भागो। अजीब सा जीव है। चलो हाँ, हम डर नहीं रहे हैं, हम इसलिए डर रहे हैं कि इसके, वो तेरी, इसको मैं मारना नहीं पड़ जाए, और मारना नहीं चाहते इसको हम, इसको कई बार देखा है हमने। चलो छोड़ो। तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, कई बार ऐसे डाउट होते हैं, कई बार डाउट होते हैं कि कब श्रेणी क्रम संयोजन में हो गई, कब समांतर क्रम संयोजन में। सिंपल एकदम, जैसे श्रेणी क्रम चेक करना है तो ऐसा मानो कि एक सिरे से धारा जा रही है, समझो एक सिरे से धारा जा रहा है, समझो ये पाइप है, ऐसा इमेजिन करो कि एक पाइप है और यहाँ से पानी बह रहा है, धारा भी क्या है, एक पानी की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ से पानी बह रहा है, तो अगर ये पानी बहा, इससे होकर इसमें गया, इससे होकर इसमें गया, अगर वो पानी एक ही रास्ते से चलते जा रहा है तो उस रास्ते में जितने मिलेंगे ना, उस रास्ते में जितने मिलेंगे सब के सब श्रेणी क्रम में होंगे, सब के सब श्रेणी क्रम में होंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहे हैं हमको, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। यहां देखो, अगर एक सिरे से गए, यहां पर देखो पानी, यहां अगर मान लो एक साथ अगर ये होता है, एक काम करते हैं, इसको एक जगह चिपका देते हैं, अधिक फील आएगा आप लोगों को, अधिक फील आएगा। चलो एक जगह चिपका देते हैं इसको, एकदम फील आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा, घबराओ मत, अभी अभी समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बहुत चीज़ सीखनी है हमें, पर ये सारे डाउट पहले दूर करके। अब मान लो कि ये कैसे पता चलेगा कि सर समांतर क्रम में, ऐसे तो पता चल रहा है, लेकिन कभी कभी जटिल जब आ जाता है ना तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जिम करो कि पानी बह रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है। अब यहाँ पे देखो पानी के पास जाने के 4 रास्ते हैं, इधर 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 इधर, ये 4 पाइप है, इधर भी जा सकता है पानी, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है। बात आई समझ में? हाँ सर आई। यहाँ पर जो ये पानी के रास्ते ये 4 हैं, ये चारों के चारों समांतर क्रम में हैं। अगर पानी को रास्ता बदलना पड़ रहा है, मतलब अलग अलग रास्तों में पानी जा सकता है, एक साथ मतलब एक ही रास्ते में नहीं जाएगा। अगर देखो, अगर एक रास्ते में लेके गए तो बस हमें ये मिलेगा, इधर से गए तो बस हमें ये मिलेगा, अगर इधर से गए तो बस हमें ये मिलेगा, और नीचे उतर कर अगर पानी ऐसे गया तो हमें ये मिलेगा। बात है समझ में? एक एक मिलेंगे, यानी सब के सब क्या हैं, समांतर क्रम में है। हो सकता है एक थोड़ा सा काम करे आप लोगों को, पानी वाली बात बिल्कुल काम करेगा, अप्लाई करो आप लोग। अगर पानी बहाओ और पानी सीधे चल जाए तो जितने उसके रास्ते में आएंगे सब के सब श्रेणी में होंगे, और यदि पानी को रास्ते बदलने पड़े तो जितने रास्ते बदलने पड़ेंगे समझ जाओ सभी रास्ते श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में है, सभी रास्ते समांतर क्रम में है। फील आया? ऐसा तो पता भी होगा आप लोगों को, पानी की जरूरत भी नहीं है, मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है, ये सब चीजें नहीं सीखनी है हम लोगों को, इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त करेंगे, इसलिए समांतर क्रम को हम मिटा दे रहे हैं। और हाँ, हमने नोट करने के लिए बोला नहीं, तो ये क्या था, ये बस समझने वाला कॉन्सेप्ट था। अगर चाहो तो वीडियो को पीछे करो, देखो कभी हम इधर हटे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, या उधर गए हो तो। चलो, श्रेणी क्रम संयोजन। मान लो कि हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, जनरली 3 ही लेते हैं हम लोग, मतलब जनरली 3 नहीं लेते, लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, पर हम 3 से प्राप्त करते हैं। बहुत सारे बुक में 3 से ही प्राप्त करता है। मान लो हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये तीसरा प्रतिरोध। दिख रहा है सबको? उम्मीद है कि दिख रहा होगा। हमने ये 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। इसके बीच में हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा और कैसे निकलेगा, इसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करने वाले। एकदम मजेदार चीज है, ठीक है, समझते रहना आप लोग। अब देखो, इस प्रतिरोध के ये सिरे मान लो सिरे ये, तो इस प्रतिरोध का सिरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिरा मैच कर रहा है, दूसरा तो अलग है इसका। बिल्कुल सर, यहाँ
इसका सिरा ये हो जाएगा मान लो। तो देखो विभवांतर क्या होता है, दो सिरों के बीच होता है, तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा और इसका विभवांतर अलग होगा। हाँ सर बिल्कुल अलग अलग होगा। तो मान लो कि जो R1 है इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1, जो R2 है उसके सिरों के बीच का विभवांतर V2 और जो R3 है उसके सिरों के बीच का विभवांतर V3 है। मान लो उधर दिख रहा है ना, उम्मीद है कि दिख रहा होगा, ठीक है। ये शायद B ना दिख रहा हो तो काम करते हैं इधर लिख देते हैं B। चलो ये हमने मान लिया और मान लेते हैं कि हमने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया है। मान लो मानने में क्या जाता है, मान लो कि हमने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया है। वाली लाइन नहीं दिख रही है आप लोगों को, शायद नहीं दिख रही होगी तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलो अब शायद दिख रही हो। हाँ तो ये हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। मान लो कि इस बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनके बीच का विभवांतर कितना है, V है। यार V वोल्ट की बैटरी है, ऐसे समझ जाओ। और इससे I धारा बह रही है, I धारा बह रही है। तो देखो I धारा तीनों में सेम जाएगी क्योंकि धारे को रास्ता नहीं बदलना पड़ेगा, एक ही रास्ते से होकर तीनों में गुजर जाएगी। हाँ सर एक ही धारा तीनों से होकर गुजरेगी, धारा को रास्ता चेंज नहीं करना पड़ेगा। चलो तो पहले ये चीज़ हम मान लेते हैं, फिर थ्योरी को सॉल्व करते हैं। एकदम आसान चीज़ है, लिखते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनसे I धारा प्रवाहित हो रही है। अरे जैसा दिख रहा है वो सब लिख रहे हैं। एवं या तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या सर, एक तो है नहीं तो क्रमशः कर लो। विभवांतर क्रमशः V1 V1 V2 तथा V3 है। बस हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जिनसे होकर I धारा प्रवाहित हो रही है और इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो है V1, V2 और V3। V1, V2 और V3। अगर मानते हैं कि इनका जो टोटल विभवांतर है, जैसे कि हमने भी लिखा है, तो फिर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों भी मिलकर टोटल भी देंगे हमको, बिल्कुल देंगे सर। लिखेंगे यदि कुल विभव V हो तो, यदि कुल विभव V हो तो, पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते रहो कि यदि कुल विभव जो है V हो तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस। सर कहाँ V4 है, अरे होते तो लिख देते सब, ये हो जाएंगे। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। ओम के नियम से चलो, ओम के नियम से अगर हम ओम के नियम से चलते हैं तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR, ये ओम का नियम है। हाँ सर पढ़े हैं। तो ओम के नियम से अगर हम चलें तो बताओ V1 बराबर कितना होगा। सर
I धारा इसमें जा रही है, इसका प्रतिरोध R1 है, तो IR1, IR होता है ना, तो I धारा इसमें जा रही है, इसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो IR1। ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 तथा V3 बराबर, ये कुत्तों को क्या हो गया, V3 क्या होगा, इससे इसका प्रतिरोध कितना है, R3। ये धारा कौन जा रही है सर, I ही जा रही है, तो V3 हो जाएगा IR3। बस बात आई समझ में, बिल्कुल आई। अब अगर हम समीकरण 1 में इन सभी मानों को पुट कर दें, समीकरण 1 में इन सभी मानों को पुट कर दें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखते रहो। समीकरण 1 में V1, V2 तथा V3 का मान रखने पर, सर मैथ पढ़ा रहे हो सीधे सीधे लिख सकते थे समीकरण 1 से, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 कितना है भाई, IR1, V2 देख रहे हो समीकरण 1, V बराबर क्या है, V1, तो V1 का मान पुट कर दिया, V2 का मान पुट कर दो सर, IR2 प्लस V3 का मान पुट कर दो, IR3। बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ जाओ। फिर अगर ओम के नियम से चले हम, अगर फिर ओम के नियम से चलें और मान ले ऐसा कि ये जो टोटल प्रतिरोध होगा हमारा, जो टोटल प्रतिरोध होगा, लिखेंगे, चलो लिख दे रहे हैं, लिखेंगे यदि कुल प्रतिरोध, यदि रुक जाओ, यदि ये जो टोटल है, यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है। श्रेणी क्रम को मतलब सीरीज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RS। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध RS हो तो ओम का नियम लगाओ, टोटल विभवांतर V है, धारा I बह रही है और टोटल प्रतिरोध R ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वाइस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ कि ओम के नियम से चले तो V बराबर क्या होगा सर, होगा टोटल धारा। अगर टोटल विभव है तो टोटल धारा और टोटल प्रतिरोध। हाँ सर बिल्कुल। तो ओम के नियम से अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, V के बदले IRS बराबर क्या कमन है सब में, I कमन है। I कमन करोगे क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए RS बराबर क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। है ना कमाल का। याद करो याद करो याद करो, जब हम लोग संधारित्रों का संयोजन किए थे और जब श्रेणी क्रम किए थे तो ऐसा नहीं आया था। श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की जो समतुल्य धारिता आई थी, तो आप लोग को याद हो तो आया था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देख रहे हो, यहां उल्टा आ रहा है। एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं जहां तक सूत्रों को याद करने का सवाल है, कि जो संधारित्रों में श्रेणी क्रम में होता है वो इधर समांतर में होगा। ये देखो ये श्रेणी में है तो उधर वो समांतर में होता था, यानी डिफरेंट, एकदम डिफरेंट, उल्टा। समझ गए होंगे आप लोग कि हाँ सर एकदम सही बोला आपने, सही बोला कि जब हम संधारित्रों का संयोजन किए थे तो ये वाला जो सूत्र आया है यहाँ वो समांतर क्रम में आया था वहां, कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 वो समांतर क्रम के लिए आया था, और यहाँ देखो ये श्रेणी क्रम के लिए आया है। बात आई समझ में, बिल्कुल आई। सर 4 होते तो प्लस में R4 प्लस में R5
जितने होते हैं, मतलब इन जितने हैं ना सबको जोड़ दो, सिंपल सा। ये नहीं समझो ये यार ये भाई इस तरह से ना समझो आप लोग, ऐसे इतना भी वीक नहीं होंगे आप लोग कि ये ना समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर अगर 4 होंगे तो प्लस में R4, 5 होगा तो प्लस में R5, 2 होगा तो 2 ही को जोड़ देंगे। बस सीरीज में होना चाहिए, माने श्रेणी क्रम में होना चाहिए। नोट किया जाए। हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें। चलो ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से और ये कंसेप्ट याद रखोगे। नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिए? बिल्कुल नोट कर लिए होगे। स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। अभी नोट कर लो, अभी नोट कर लो। कल परसों के भरोसे रहोगे ना तो कल नहीं आता है, कल नहीं आता है। और एकदम पढ़ो तो ना पूरे जुनून से पढ़ो, पूरे ताकत से पढ़ो, पूरे एनर्जी से पढ़ो, एकदम लगन से पढ़ो, मजे से पढ़ो एकदम। तो अभी वीडियो पॉज करो और अभी नोट करो। ये नहीं कि ये कल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए परसों कर लेंगे, वो स्क्रीनशॉट शॉट ही रह जाएगा। चलो मिटा दे इसको। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। कौन सपनों में आ रही है सर जी? कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा। सपने में भी हम पढ़ा रहे हैं। दिन भर पढ़ाने की कितनी आदत हो गई है कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक पढ़ाई पढ़ाई। सुबह उठो ऑफलाइन क्लास 3 बार, एकदम 3 बार चलाओ शाम तक, फिर ये ऑनलाइन रात में। चलो तो अब हम लोग ये क्या मिटा दिए, पूरा मिटा दिए, कोई बात नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे पता है ना सबको? क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। 3 ही प्रतिरोध लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से 3 प्रतिरोध लेते हैं और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। सर इतना बड़ा ले लिया आपने, चलो छोटा ही ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम एक तार निकालते हैं, इसके दोनों सिरों को यूज करके एक नया प्रतिरोध जोड़ देते हैं। लो ये जोड़ दिया, इधर से लेते हैं और ये इधर से जोड़ दिया। थोड़े से छोटे बड़े हो गए पर कोई बात नहीं है। मान लो ये सिरा है A और ये सिरा है B, इसी के बीच में हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लो ये है R1, ये है R2 और ये है R3, मतलब इनका प्रतिरोध है R1, R2 और R3। अब एक चीज़ बताओ आप लोग कि अगर यहाँ से मान लो हम किसी बैटरी को कनेक्ट कर दे रहे हैं, अगर बैटरी को हम यहाँ से जोड़ दे रहे हैं कोई V वोल्ट की, तो धारा जो बहेगी क्या वो सभी में सेम जाएगी? खुद से पूछो। अगर यहाँ से ये पाइप है और पानी बह रही है तो पानी यहाँ के बाद आकर 3 भागों में बढ़ जाएगी, कुछ हिस्से इधर, कुछ हिस्से इधर और कुछ हिस्से इधर। सोचे ना कि पानी बह रहा है पाइप से, यहाँ आया, यहाँ तो उसे 3 जॉइंट मिल रहे हैं, कुछ पानी इस पाइप से, कुछ पानी इस पाइप से, कुछ पानी इस पाइप से। हाँ सर, उसी तरह से धारा, कुछ धारा इधर से चली जाएगी, कुछ धारा इधर से चली जाएगी और कुछ धारा इधर से चली जाएगी। ये होगा I1 मान लो, ये होगा I2 और ये होगा I3। फिर ये धारा ऐसे आई, आते 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 छुक 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 ट्रेन चली। यहाँ से ये जो है
धारा आई मैंने पानी ऐसे बहा, बहते बहते आया, फिर बहते बहते आया, फिर बहते बहते आया, सारा पानी एक जगह मिला, फिर इस पाइप से होकर आ गया यहाँ। यानी यहाँ पे धारा फिर संयोजित हो जाती है और फिर यहाँ पे कौन सी धारा आ जाती है, आई धारा ही आ जाती है। इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है पर हमने समझा दिया फायदे के लिए। बात आई समझ में? बिल्कुल भाई। चलो ये हो गया। सर वोल्टेज जरा ध्यान से देखो, ये जो है इसके सिरे भी यही हैं, माने यही है, इसके भी सिरे यही हैं और इसके भी सिरे यही हैं, तीनों के सिरे सेम हैं, तो मतलब तीनों के बीच का विभवांतर सेम होगा, तीनों के बीच का विभवांतर सेम होगा। अरे भाई ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये इसके सिरे को भी वोल्टेज दे रही उतना ही, इसके सिरे को भी उतना ही, इसके सिरे को भी उतना ही। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, पता है ना, वोल्टेज सेम होता है क्योंकि वोल्टेज होता है सिरों के बीच, सिरे चेंज नहीं हो रहे ना, सिंपल है। अगर नहीं समझ, धीरे धीरे फील आ जाएगा ये सब चीज़ों को, लेकिन अभी इतना भी समझ सकते हो कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। चलो, तो सभी के बीच का जो विभवांतर है वो है V, बैटरी वाला ही V। चलो पहले मान लेते हैं, मान के काम खत्म करते हैं। लिखते हैं माना कि 3 प्रतिरोध, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को चित्र अनुसार भी लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R3 को श्रेणी क्रम नहीं, सॉरी, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जिनके सिरों के बीच का विभवांतर, क्योंकि सबके सिरों के बीच का विभवांतर तो सेम है, जिनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V है, तथा इनसे तथा इन प्रतिरोधों से क्रमशः, क्योंकि सबसे अलग अलग धारा बह रही है, हाँ सर पता है, प्रतिरोधों से क्रमशः I1, I2 तथा I3 धारा प्रवाहित हो रही है। यानी इस बार I सब में अलग अलग हैं। टोटल I तो पता ही है सबको, I है, टोटल I है। चलो ओम के नियम से लिखो सीधे सीधे। ओम के नियम से, अरे कॉन्सेप्ट सीखो, किसी को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओम के नियम से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंट है, I डिफरेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले I1 निकाल लेते हैं ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R। तो I1 बराबर क्या होगा बताओ, वोल्टेज तो सब में सेम है, हाँ सर, तो V बट्टा R। I1 धारा किस वाले R में जा रही है, I1 धारा R1 में जा रही है, तो R1। I2 सर V बट्टा R2, इसमें क्या सीखना है, तथा I3 बराबर V बट्टा R3। यदि कुल धारा I हो, यदि परिपथ की जो कुल धारा है वो I हो, तो फिर ये तीनों मिल जाएगा। बिल्कुल सर, मिल के ही तो धारा है, तो लिख सकते हैं
यदि कुल धारा I हो तो I बराबर क्या होगा सर, I1 प्लस I2 प्लस I3। मान पुट कर दो, खड़ाक से यहीं पे पुट कर दो, बढ़िया होगा। I बराबर I1 V बट्टा R1 प्लस I2 V बट्टा R2 प्लस I3 V बट्टा R3। ये हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब I बराबर तो पता हो गया हम लोगों को। अब ओम के नियम से चले तो ये परिपथ की कुल धारा है, ये परिपथ की कुल धारा है। तो एक बार और ओम के नियम से चलेंगे तो I बराबर का हो जाएगा V बट्टा R, जहाँ R जो है इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध है। तो चाहो तो एक बार और लिख लो। माना कि ये यदि कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। माना कि संयोजन का, यानी जो हमने जोड़ा है, संयोजन का समतुल्य, नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, बस सुन रहे हो ना, समतुल्य प्रतिरोध R। सर इसको क्या बोलेंगे? देखिए समांतर क्रम संयोजन को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, इसलिए यहां पर हम P लिख सकते हैं। RP हो या है, सॉरी माने है तो है, तो I बराबर क्या होगा V बट्टा RP। केवल RB लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये RP आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है तो केवल RE लिख लेना, ठीक। बस ये P इस बात को संकेत कर रहा है कि ये किस में है, पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में है। तो V बट्टा RP बराबर ये हमें है, मिल रहा है V बट्टा R1 प्लस V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। सब में क्या कॉमन है सर, V कॉमन है। तो V बट्टा R बट्टा V कॉमन कर लो, V कॉमन करोगे तो 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात आ रही समझ में? तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 बट्टा RP बट्टा 1 बट्टा R1 बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ये मिल गया हम लोगों को। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध। अगर 4 होते तो 1 बट्टा R4, 5 होते तो 1 बट्टा R5, वहां तक हम लोग जोड़ते जाते हैं। अगर 2 होते तो केवल 2 ही को जोड़ते हैं। अगर 10 हैं तो 10 को 1 बट्टा कर करके जोड़ दो। और ये याद रखोगे कि जो समतुल्य यहाँ इस सूत्र से मैंने इससे सब जोड़ करके जो आएगा वो 1 बट्टा करके आएगा। बात आई समझ में? आई है। न्यूमेरिकल समझाएंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। एकदम जम के न्यूमेरिकल करने वाले, जम के एकदम धड़ल्ले से न्यूमेरिकल एकदम पेश करेंगे आप लोग के सामने, एक भी छूटेगा नहीं। अब धारिता वाला यानी कि कैपेसिटर और ये इनको जोड़कर भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग एक साथ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जहाँ तक बोर्ड का सवाल है तो डेरिवेशन नहीं पूछता है 12th में, हाँ मैट्रिक में ये पूछता है। तो ऐसे तो 12th के लिए हम पढ़ रहे हैं लोग नहीं, लेकिन कई ऐसे लड़के हो सकते हैं जो मैट्रिक को सर्च करके इसी को आकर ओम का नियम बोल रहे हैं। ये जो जैसे ओम का नियम हो गया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मैट्रिक वालों के लिए भी, मैट्रिक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है यह। और ये जो है ये भी मैट्रिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खोजते खोजते कहीं आ गए हो तो वो इस डेरिवेशन को कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। चलो बाकी हमें तो इससे मतलब है, तो आप स्क्रीनशॉट लो और हमें जो याद करना है वो याद कर लेंगे, ठीक। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ले लिए सब लोग, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। मिटा दे इसको, मिटाते हैं, मिटा दें। चलो
अब देखो हमें जो करना है, मतलब जो बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसके न्यूमेरिकल एकदम स्पेशल करने वाले हैं हम लोग, घबराओ मत, स्पेशल करने वाले हैं। हमें जो याद करने हैं, डेरिवेशन समझ में आ गया अगर तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डेरिवेशन आपको दिक्कत कर रहा है तो बस इतना याद रखो कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन माने कहीं पर देखें कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 2, 3, 4 प्रतिरोध, तो बस हम याद रखना है कि जो टोटल प्रतिरोध होगा, आर एस लिखो या आर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 डैश, जितने हैं सबको डायरेक्टली जोड़ दो, मिल जाएगा। और यदि समांतर क्रम में है, यदि समांतर क्रम में है तब कहानी बदलेगी, तब जाके जो टोटल प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम आएगा, यानी RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 डैश, जितने हैं सबको जोड़ दो, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। बात आई समझ में? हमें ये और ये दिमाग में रखने हैं। बाकी अब तो समझ ही रहे होंगे कि सर ये तो कैपेसिटर में हम ये सब सीख चुके हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने मान लो धारिता वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। प्लीज़ जाके उसको पढ़ के आओ आप लोग, तब जाके ये पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो आप लोग, बढ़िया से करो, एकदम जम के करो, जम के तैयारी करो, एकदम ठान लो कि करना है तो करना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।